हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ केमिस्ट्री विद आरएस। आज की वीडियो आपके लिए लाई हूँ मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड, जिसकी आज हम एप्लीकेशंस देखेंगे। मेरी लास्ट वीडियो में आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़े हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स में हमने ये सीखा था कि वो थ्योरी किस पॉइंट पर वर्क करती है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अप्लाई करते हैं। आज हम उसके एप्लीकेशंस देखेंगे एंड I tell you this is very much important related to the examination, because if you are going through any competitive exam or you are going through the 11th or 12th examination also it's very important. So आज के वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आने से पहले मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगी जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना बड़ा इजी है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखें, आप एक छोटी सी ट्रिक से भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। और जितनी जल्दी आपको बॉन्ड ऑर्डर पता चलेगा उतनी ही जल्दी हम मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी और उसके मैग्नेटिक नेचर के बारे में पता लगा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी। हमें पता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो हमने लास्ट में पढ़ी थी उसमें हमें ये देखा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम जब उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में हम ये एनर्जी का ऑर्डर बताता है, ये एरो जो है वो एनर्जी का ऑर्डर बता रहा है। फिर हमने यहाँ देखा था कि यहाँ हम जिस भी मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं उस मॉलिक्यूल का हम एटम लेते हैं और उन मॉलिक्यूल के एटम्स के कॉम्बिनेशन से एक मॉलिक्यूल क्रिएट होता है, राइट। तो यहाँ पर हम लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लेते हैं इस पोजीशन पर। तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2। सबसे पहले हाइड्रोजन का हमने कॉन्फ़िगरेशन देखा था, दैट इज सिग्मा 1:2, राइट। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो हमने सीखा था कि हाइड्रोजन एटम के पास एक 1s ऑर्बिटल होता है, ये है 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सो 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम, 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस 1s ऑर्बिटल में हमें पता है हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए हमने उसका इलेक्ट्रॉन इस तरह से उसका इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की थी। जब इनके इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है और जब इनका कॉम्बिनेशन होता है तो वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक वेव नेचर का काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो हमने ये देखा था कि जब कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगे उसी के बेसिस पर फिर हमने ये देखा था कि यहाँ पर दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्रिएट होंगे। वन इज़ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड अनदर वन इज़ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए वो अनस्टेबल होते हैं, राइट। सो उसी के बेसिस पर यहाँ पर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। ये बॉन्डिंग और ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो दिस इज बॉन्डिंग और दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमने देखा है हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। हाइड्रोजन के पास जब 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन होगा, और क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है यानी कि यहाँ पर जो वेव्स हैं वो कंबाइन हुई हैं, इसलिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्रिएट हुआ और दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को इस तरह से फिलिंग कर देंगे। तो ये हुआ बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हाइड्रोजन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। हमने ये देखा है क्योंकि ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है इसलिए हम इसको डिनोट करते हैं सिग्मा 1s2। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे हम, सिग्मा 1s2। और ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है इसलिए हमने एंटी बॉन्डिंग को किससे डिनोट करते हैं, स्टार से। तो ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, दैट इज सिग्मा स्टार 1s। तो यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना है, सिग्मा 1s2। सिग्मा स्टार 1s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख लिया सिग्मा 1s2। अब चाहते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। अगर हमें किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, बॉन्ड ऑर्डर होता है हाफ द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इनका जब हम डिफरेंस निकालेंगे और उसको डिवाइड हाफ कर देंगे तो हमें मिलेगा किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर।
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हमने देखा उसके पास सिर्फ बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन्स है, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। उसके पास सिर्फ बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में? यहाँ हमें दिख रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो हमने लिख दिया 2 माइनस। एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 0। यहाँ लिख दिया हमने 0। 2 माइनस 0 दैट इज़ 2, सो 1/2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 1। 1/2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 1। सो बॉन्ड ऑर्डर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का आया वो कितना आया? 1 आया। क्लियर? बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 1 आया। ये बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। उसके कॉन्फ़िगरेशन से, मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमने निकाला बॉन्ड ऑर्डर। अब इसी बॉन्ड ऑर्डर से हम पता लगा, इधर से ही हम पता लगाएंगे इसका मैग्नेटिक नेचर। किसका मैग्नेटिक नेचर? और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक नेचर। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमें दिख रहा है, इसमें बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एंटी बॉन्डिंग में है ही नहीं। किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हमें मैग्नेटिक नेचर पता लगाना है विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो हम क्या देखेंगे? हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग है, आई रिपीट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग है उसमें हमें देखना है कि क्या उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। यहाँ पर आप देख रहे हो इसके यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और क्योंकि ये s का ऑर्बिटल है और इसमें हम मैक्सिमम 2 ही भर सकते हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? एक दूसरे के साथ पेयर्ड है। सिंगल इलेक्ट्रॉन होता तो अनपेयर्ड होता, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर हो चुके हैं। पेयरिंग हो चुकी है, यानी कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम यह कहेंगे कि मॉलिक्यूल जो है, क्योंकि उसके पास पूरे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, देयरफॉर वी विल से इट इज़ अ डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे हम उसको? डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जो मैग्नेटिक नेचर है वो डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक होने का मतलब ये है कि ये जब मैग्नेट के पास आएगा तो मैग्नेट के बीच की फील्ड में आने से ये उसके रिपेल करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिपेल करेगी। डायमैग्नेटिक नेचर का मतलब ये होता है। अगर यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते तो हम कहते कि वो मॉलिक्यूल जो है या वो आयन जो है वो पैरामैग्नेटिक है और वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए हमने 2 चीज़ें सीखी। एक, हमने उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया, उसमें हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी और उसकी हेल्प से हमने उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद हमने उसका मैग्नेटिक नेचर देखा। मैग्नेटिक नेचर हमें पता चला दैट इज़ डायमैग्नेटिक। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे जो नेक्स्ट है, अभी हम इसी का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब की बार हम एग्जाम्पल ले रहे हैं H2 की जगह पर अब हम ले रहे हैं H2 पॉजिटिव। क्या ले रहे हैं हम? H2 पॉजिटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल है H2 पॉजिटिव, राइट। H2 पॉजिटिव है, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो है पर उस पर के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये हाइड्रोजन ने एक अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखा है ना, तभी तो H2 पॉजिटिव बना, नहीं तो कैसे बनेगा। तो ये हाइड्रोजन एक ऑलरेडी उस हाइड्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन था, जो दूसरा हाइड्रोजन एटम था उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे रखा है, राइट। तो यहाँ पर इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, एटम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के केस में यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएगा। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गया, ये हमने भर दिया, ये आ गया। हाइड्रोजन H2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल का एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। अब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? सिग्मा 1s1। क्या लिखेंगे? सिग्मा 1s1। सिग्मा 1s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्या एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। चलिए बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे कैसे? 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितना है? 1, तो यहाँ लिख देंगे 1 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। कुछ दिख रहा है क्या? नहीं ना, यानी कि 0। सो 1/2 इंटू 1 दैट इज़ 0.5। कितना आया? 0.5। सो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 पॉजिटिव इज़ 0.5। इससे पहले हमने H2 का निकाला था वो कितना आया था? 1, ठीक है। यह अब हम मैग्नेटिक नेचर निकालेंगे। मैग्नेटिक नेचर निकालने के लिए हमें क्या करना है? हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखना है और उसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उसमें देखना है कि उस मॉलिक्यूल के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली वो अनपेयर्ड है,
तो क्योंकि हाइड्रोजन H2 पॉजिटिव के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए हम कहेंगे ये कौन सा नेचर का है, इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल, इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक, it has paramagnetic nature because of this unpaired electron. Is that clear? चलिए आगे जाते हैं। नेक्स्ट यहीं से हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज H2 नेगेटिव। क्या लेंगे अब हम, H2 नेगेटिव आयन, इसका अब हमें निकालना है मैग्नेटिक नेचर और इसका हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फिर उसकी हेल्प से हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। H2 नेगेटिव मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर जैसे हमने देखा था H2 पॉजिटिव था, यानी कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया था। H2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं उस मॉलिक्यूल एटम में। तो यहाँ पर H2 के पास एक नेगेटिव चार्ज है, यानी कि उसने किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, राइट। तो अब हमें पता है ये हाइड्रोजन एटम है, इसके पास एक ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अपने। लेकिन यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, H2 के पास एक नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है ना। नेगेटिव चार्ज होने का मतलब इनमें से किसी एक के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना। तो हमने ये भर दिया, ये इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो था वो भर दिया। अब हमें क्या भरना है, अब हमें ये एटम्स हो गए, अब इनके हमें क्या भरना है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भरने हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स दोनों से आएंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन की इस तरह से फिलिंग होगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, और ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो गई, ठीक। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं एटम के पास, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, यानी कि कितने टोटल 3 में से पहले 2 आए और यहाँ भर गए, अब तीसरा तो यहाँ नहीं भर सकते। तो थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अब जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो स्पेस है वो बची ही नहीं है। एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं। तो 2 भर आ गए हैं। अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में जाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये चला गया एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में। तो हो गए टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो ये हुआ हाइड्रोजन H2 नेगेटिव का इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा कि सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा स्टार 1s में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s1, सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s1। यही सब निकालेंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 2। तो यहाँ पर लिख दिए 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 1। तो यहाँ पर लिख देंगे 1, 2 - 1 1, यानी कि 1/2 × 1 इज इक्वल्स टू 0.5। क्या आया बॉन्ड ऑर्डर, 0.5। इससे पहले जब H2 पॉजिटिव की स्टेट में था तब भी उसके पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 0.5 आया था। और H2 जब नेगेटिव की स्टेट में तब भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 0.5 आया। अभी आ जाते हैं मैग्नेटिक नेचर में। मैग्नेटिक नेचर के लिए हमने क्या देखा, हमें बस ये देखना है कि जो उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, एटम के ऑर्बिटल्स मत देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में देखिए उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों पेयर्ड है ना। इस एंटी बॉन्डिंग में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि अनपेयर्ड है, अकेला है, अनपेयर्ड होने का मतलब मॉलिक्यूल का नेचर कैसा होगा, अनपेयर्ड होने का मतलब मॉलिक्यूल का नेचर कैसा होगा, इट इज़ पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, यानी कि ये हाइड्रोजन H2 नेगेटिव आयन जो है वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। पैरामैग्नेटिक नेचर का मतलब ये होता है, समझ में आया। तो ये हुआ हाइड्रोजन के, हमने 3 केस पढ़ लिए। क्या क्या पढ़ा हमने, हाइड्रोजन का हमने H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका क्या था, सिग्मा 1s2, इसका क्या निकला था, सिग्मा 1s1। और H2 नेगेटिव का आपके सामने है, दैट इज सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s1, ठीक है। फिर अभी हमने इनका बॉन्ड ऑर्डर निकाला, क्या निकाला बॉन्ड ऑर्डर, H2 मॉलिक्यूल का भी हमने निकाला था, दैट इज़ 1। H2 पॉजिटिव का कितना आया था, 0.5। H2 नेगेटिव का भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, 0.5, ठीक। पैरामैग्नेटिक नेचर अगर हमने देखा तो हमने यहाँ देखा था हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है वो डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। क्यों है डायमैग्नेटिक, क्योंकि उसके पास सारे इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो कैसे थे, पेयर थे।
इन दोनों केस में हमने देखा इन दोनों का ही नेचर कैसा आया, पैरामैग्नेटिक आया। मतलब ये भी पैरामैग्नेटिक है और ये भी पैरामैग्नेटिक है। क्यों है? क्योंकि इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था और इसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। समझ में आया? तो ये हुआ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में और उसके आयंस के बारे में। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पर हम इन हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स और उसके आयन को अगर हमें अरेंज करना है इन देयर स्टेबिलिटी ऑर्डर, इस H2 मॉलिक्यूल, H2 पॉजिटिव एंड H2 नेगेटिव मॉलिक्यूल को अगर हमें स्टेबिलिटी में अरेंज करना है तो हम कैसे अरेंज करेंगे? तो उसके लिए ये बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। ये याद कर लो अच्छे से, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ज़्यादा किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ पर हाइड्रोजन के ये मॉलिक्यूल्स आयंस दे रखे हैं, सामने आपके बॉन्ड ऑर्डर लिखा हुआ है। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का है। इसका मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव में से बॉन्ड ऑर्डर जो सबसे ज़्यादा है वो किसका है? इसका है। इन दोनों का तो सेम है, इन दोनों का तो सेम है। इसका मतलब ये तो बात पक्की है कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है इन तीनों में से। इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो H2 की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अब आ जाइए इन दोनों पर, H2 पॉजिटिव है और H2 नेगेटिव है। जब दोनों का ही बॉन्ड ऑर्डर सेम है, अब हम कैसे पता लगाएंगे कि इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इसमें से स्टेबल ज़्यादा कौन सा है? इसके लिए हमेशा बस ये ध्यान रखना है, आपको ये देखना है कि उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अगर मॉलिक्यूल का लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो हमने ये देखा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पर काम करती है और इलेक्ट्रॉन वेव नेचर के अकॉर्डिंग वेव्स का कॉम्बिनेशन होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस वेव का रिपल्शन होगा, राइट। एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। एडिशन हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो हैं एटम के ऑर्बिटल्स पास आए और उन्होंने बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्रिएट किया। कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस का केस, अगर इलेक्ट्रॉन के वेव्स कैंसिल हो रही हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, यानी कि उनमें रिपल्शन हो रहा है। अगर उनमें रिपल्शन हो रहा है तो एटम्स जो हैं वो पास नहीं आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं न्यूक्लियस से, उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दूर जा रहे हैं। उस केस में रिपल्शन ज़्यादा है। रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है और वो क्रिएट करेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यही देखा था हमने। तो जिसके पास आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन अगर एंटी बॉन्डिंग में गया है तो इसका मतलब ये है कि एंटी बॉन्डिंग के होने के कारण जो सिस्टम है उसमें रिपल्शन ज़्यादा है और रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या होगी? हमेशा कम होगी। आई रिपीट, जब भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है तो उससे सिस्टम की स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होती है। इसलिए H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव में यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, H2 पॉजिटिव में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सिग्मा 1s में प्रेजेंट थे, जबकि H2 नेगेटिव में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में प्रेजेंट है? सिग्मा स्टार, यानी कि एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट है। तो क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट है तो डेफिनेटली उसके पास रिपल्शन ज़्यादा है और इसलिए H2 नेगेटिव की स्टेबिलिटी जो है वो कम है। देयरफॉर दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम होने के बावजूद हम उनको स्टेबिलिटी में अरेंज करेंगे। और कैसे अरेंज करेंगे? H2 नेगेटिव की स्टेबिलिटी सबसे कम है, H2 पॉजिटिव की उससे ज़्यादा है। रीज़न क्या है उसका? रीज़न ये है कि H2 नेगेटिव के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी बॉन्डिंग में गया और एंटी बॉन्डिंग में जाने के कारण उसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। Am I clear everyone? So this is the stability order for hydrogen molecule and its ions, right? Bond order 0.5, 0.5 and this is the stability order. समझ में आया? है ना? चलो आगे बढ़े। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो हमें देखना है वो ये देखना है कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है अब हमें उसका देखना है। किसका देखना है? चलो ऑक्सीजन से पहले मैं आपको लिथियम का सिखाती हूँ।
लिथियम, और उससे पहले हम हीलियम का सिखाते हैं, हीलियम मॉलिक्यूल का, है ना। हीलियम मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देख चुके हैं। सब फटाक से हम उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। ये बन गया एनर्जी का ऑर्डर, यहाँ रखेंगे हम हीलियम के एटम्स, ठीक, ये एक हीलियम, ये दूसरा हीलियम, यहाँ रखेंगे हम उसके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये भर दिए। इस हीलियम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वेव का काम कर रहे हैं, वेव कंबाइन होंगी, कंबाइन होकर क्रिएट करेंगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और कैंसिल होकर क्रिएट करेंगी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि रिपल्शन ज़्यादा है, ठीक। तो यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा हुआ, यहाँ बन गया ये एंटी बॉन्डिंग और ये बन गया बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब हमें इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, क्या भरने हैं, इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। किसके, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, हीलियम के मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल में। यहाँ पर हीलियम का एटम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, यहाँ पर हीलियम का एटम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि टोटल कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट पेयर्ड हो गए, भरा गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ बना सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। टोटल कितने थे, 4 थे ना, अभी तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स भराए हैं। अब जो बचे हुए 2 हैं वो कहाँ जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। तो ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s, एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, एंटी बॉन्डिंग में चले गए, कितने हो गए, 2। तो सिग्मा स्टार 1s2। एटम के पास 2 थे, इस एटम के पास 2 थे, दोनों कंबाइन हुए, दोनों के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरा। तो पहले आए 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर गए एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। ये हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। अभी आ जाओ, अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन, पहले हम तो हीलियम मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो कितना है, सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। और एक बात, जब भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, वेदर यू आर फिलिंग इन एटम फॉर एटम और वेदर यू आर फिलिंग फॉर मॉलिक्यूल, electrons are always filled in the orbits in according to their increasing energy, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों में से इंक्रीजिंग एनर्जी बोले तो यहाँ पर इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है ना। तो पहले लो एनर्जी में गए, फिर इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाएंगे। तो यहाँ पर ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया हमने। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद, अब इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला अभी हमने देखा, दैट इज़ 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, है ना। तो यहाँ पर देखो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं, तो 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2, 2 - 2 0, 1/2 इंटू 0 दैट इज़ कम्प्लीटली 0। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 0। हीलियम मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 0। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है। कई बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम हीलियम तो मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसका रीज़न क्या था। उसका रीज़न ये है, दिस इज़ द रीज़न वाई हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, पर हीलियम का मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों, वो मोनोएटॉमिक एलिमेंट है। इसलिए है क्योंकि जब हमने हीलियम मॉलिक्यूल को बनाना चाहा तो देखा हमने कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आया है, 0, यानी कि हीलियम के बीच बॉन्ड बन ही नहीं सकती। देयरफॉर हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। कभी पढ़ा है हीलियम डायटोमिक, नहीं पढ़ा ना, तो हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हीलियम मॉलिक्यूल के बारे में। यहीं से अगर मैं आपसे बोलूँ जल्दी से मुझे लिथियम मॉलिक्यूल का निकाल के बता दो, तो बता दोगे। हीलियम की जगह पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि लिथियम का निकाल के बता दीजिए, तो बस ऐसे ही करते जाना है आपको। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, लिथियम मॉलिक्यूल की। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, मॉलिक्यूल बनाना है यानी कि Li2। एक लिथियम के पास कितने, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो लिथियम मॉलिक्यूल के पास कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए देखते हैं, भरते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे, लिथियम के इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे भरेंगे, अब हम वो देख रहे हैं। ये है लिथियम का एटम और ये बनेंगे लिथियम के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। अभी पता है हमको लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, जल्दी से लिख के बताओ मुझे। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, एटॉमिक नंबर 3, यानी कि 1s2 2s1, 1s2 और 2s1। जितने बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता, प्लीज़ 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 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखिए, तभी आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, तभी आप केमिस्ट्री कर पाएंगे, ठीक है।
तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3, कॉन्फ़िगरेशन भरा 1s2 2s1। तो एक लिथियम के पास 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स ये भर दिए 1s2, दूसरे लिथियम एटम के पास भी यही होगा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ये भर दिया। ठीक, अब उसके बाद दूसरा भी 2s का ऑर्बिटल है, तो इस लिथियम एटम के पास दूसरा 2s का ऑर्बिटल भी है, तो ये भर दिया हमने उसका 2s का ऑर्बिटल। इस लिथियम एटम के पास भी क्या होगा, उसका 2s का ऑर्बिटल है, तो ये लिख दिया हमने 2s। 2s में कितने हैं, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हमने इसकी फिलिंग कर दी। अब जैसे यहाँ पर 1s के ऑर्बिटल्स में कॉम्बिनेशन हुआ और बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग बने, उसी तरह से 2s के ऑर्बिटल्स में भी कॉम्बिनेशन होगा और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल यहाँ पर भी बनेंगे। बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स यहाँ पर भी बनेंगे। ठीक, तो यहाँ पर भी बनेंगे, ये हमने बना लिया बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक, अच्छा ये सब बिल्कुल एक रो में आएंगे, मैं बोर्ड पे बना रही हूँ इसलिए आप थोड़ा सा नोटबुक में बनाएं तो थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा। तो ये बन गया 2s में 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। अब आ जाइए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लिथियम के कैसे भरेंगे हमें पता है लिथियम का ये एटम, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, भरा गया। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए 2, 2 यहाँ थे 2 यहाँ थे 4 थे, 4 में से 2 यहाँ भरा गए। अब बचे हुए कहाँ जाएगा अगला इलेक्ट्रॉन, इसमें जाएगा, एक चला गया, फिर एक और इलेक्ट्रॉन जा सकता है, ये चला गया, कितने हो गए 4 हो गए। तो 1s2 प्लस 1s2 दोनों के मिलके 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर भरा गए। अब नेक्स्ट 2s1 का ऑर्बिटल, 2s1 का पास एक इलेक्ट्रॉन था, 2s1 के पास एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन आया, दोनों यहाँ पर आकर भर गए। तो ये क्या है, सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, लेकिन ये किसका है सिग्मा 2s का सिग्मा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। दिस वन इज द सिग्मा 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिग्मा 2s2, और ये जो है सिग्मा ही है लेकिन एंटी बॉन्डिंग 2s, इट इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया। क्यों, क्योंकि जब एटम के पास ही नहीं बचा तो मॉलिक्यूल को क्या देगा वो। ठीक है, मॉलिक्यूल कैसे बनाए। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर लिथियम मॉलिक्यूल। तो लिथियम ये एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा है। अब अगर हम लिथियम के मॉलिक्यूल का कॉन्फिगरेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे, दैट इज सिग्मा 1s2 देन सिग्मा स्टार 1s2 देन सिग्मा 2s2 और एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं, यानी कि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s0 कुछ नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। यहीं से हम निकालेंगे क्या, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, यानी कि 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग भर दिया, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने हैं, अच्छा बॉन्डिंग में आप काउंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो ये भी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल है और ये भी बॉन्डिंग का ऑर्बिटल है, ये और ये दोनों कैसे हैं, बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं। तो टोटल कितने हो गए बॉन्डिंग के पास 2 + 2 कितने हैं 4, 1/2 कितने हैं 4। ठीक, अब एंटी बॉन्डिंग उसके पास ये भी है और ये भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं एंटी बॉन्डिंग में, सिर्फ 2, यहाँ वाले में तो है ही नहीं ना, खाली है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कितने हैं 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने प्रेजेंट है 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर कितने लिखेंगे 4 - 2, 4 - 2 इज 2, कितना आया 1। यानी कि जब लिथियम का मॉलिक्यूल बनता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यानी कि लिथियम के मॉलिक्यूल के बीच में कितनी बॉन्ड बनती है 1 सिग्मा बॉन्ड बनेगी। समझ में आया, ये बना लिथियम का मॉलिक्यूल। अब लिथियम का मॉलिक्यूल, अब आप यहीं से अगर हम उसके बारे में पता लगाएं कि उसका जो मैग्नेटिक नेचर है वो क्या है, तो आप यहाँ पर देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, इन सभी में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो फिर हम क्या कहते हैं, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो मैग्नेटिक नेचर कैसा हो जाता है डायामैग्नेटिक, यानी कि लिथियम मॉलिक्यूल इज डायामैग्नेटिक इन नेचर, डायामैग्नेटिक इन नेचर। समझ में आया। तो ये है लिथियम मॉलिक्यूल के बारे में। ओके, लिथियम मॉलिक्यूल के बारे में ये हुआ सारा। अब तक में हमने सीखा कि अगर हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, अगर हमारे पास लिथियम मॉलिक्यूल है तो हम उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। ठीक, ये लिख दिया। चलो भाई, अब आगे आ जाते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आती है ये, अब अगर एग्ज़ाम में आ जाए कोई मॉलिक्यूल दे रखें और उनका बॉन्ड ऑर्डर पूछना हो तो क्या इतना टाइम होता है कि हम ये पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे? नहीं ना। मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ।
क्या मैंने आपसे कहा था ना कि वीडियो के बाद में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, है ना, वो ट्रिक देती हूँ। उस ट्रिक से पहले ज़रा फटाक से हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए लिखते हैं O2। किसके बारे में लिखेंगे? O2। O2 का सबसे पहले वही क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, जिसमें हमने उसका एनर्जी ऑर्डर बनाया। एनर्जी ऑर्डर बनाने के लिए यहाँ पे रखा हमने ऑक्सीजन एटम, सॉरी यहाँ पे रखा ऑक्सीजन एटम, यहाँ रखा ऑक्सीजन एटम, यहाँ बनेंगे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यानी कि O2 के बारे में। ठीक है, O2 के बारे में, O2 का ये एटम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ। इन दोनों कॉम्बिनेशन से एक बना मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, एक बना एंटी बॉन्डिंग। ये दोनों एक के ऊपर एक आएंगे, मतलब ऐसे। ठीक है, और ये बन गया। ठीक है, अच्छा पहले मुझे ऑक्सीजन का ज़रा एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ कितना होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 1s2 2s2 एंड 2p कितना? 2p4। टोटल कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना। तो कैसे भरेंगे? 1s में 2, 2s में 2 और 2p में कितने? 4। हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है? ऑक्सीजन का। यहाँ पर ये जो इसका p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल हम कैसे बनाते हैं? 1 2 3 1 2 3 एंड देन 4th, है ना। तो ये 2p4 बना दिया मैंने। ठीक, px py pz, px py और pz। चलो भाई अब ये आ जाते हैं। सबसे पहले इस ऑक्सीजन के पास पहला क्या है? 1s2, तो ये इसका 1s2। इसके पास भी होगा 1s2, ये है, भर दें। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, भर दिए। चलिए 2 + 2 4। 4 को कैसे भरेंगे? बॉन्डिंग में 2 गए, एंटी बॉन्डिंग में 2 चले जाएंगे। ठीक, ये बन गया बॉन्डिंग का सिग्मा 1s2, ये बन गया एंटी बॉन्डिंग का सिग्मा स्टार 1s2। ठीक है, अब आ जाते हैं 1s के बाद कौन सा? 2s2। 2s2 ये बन गया, थोड़ा ऊपर बनाएं ताकि हम उसका बॉन्डिंग दिखा सकें। ये है ना। अभी क्या यहाँ पर ये 2s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी 2s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलो, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन्स का कॉम्बिनेशन हुआ तो हमारे पास बना बॉन्डिंग, और जब रिपल्शन होगा तो हमारे पास बनेंगे क्या? एंटी बॉन्डिंग बनेंगे ना। एंटी बॉन्डिंग बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर भर दिया। अब यहाँ पर आ जाओ, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, टोटल कितने हैं? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 यहाँ पर आ गए और 2 यहाँ पर आ गए, भर दी 4 इलेक्ट्रॉन्स। जिसकी एनर्जी कम होती है वो कौन सा होता है? बॉन्डिंग। तो ये भी s का है, इसलिए सिग्मा दिखाएंगे, सिग्मा, लेकिन 2s का है तो सिग्मा 2s। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, तो सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पर आ जाएँ तो ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 2s2 एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा स्टार 2s2 एंटी बॉन्डिंग। हो गया एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी भरा गए। अब देखो ऑक्सीजन का 1s2 भर दिया, 2s2 भर दिया, ऑक्सीजन एटम का 1s2 भर दिया, 2s2 भर दिया, इसका भी 1s2 2s2 भर दिया। दोनों ऑक्सीजन एटम के कॉम्बिनेशन से बना एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी तक हमने यहाँ भर दिया है। अब आ जाओ 2p पर। यहीं से खेल चालू होता है, जो असली जो रियल गेम है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग का, वो यहीं से कन्फ्यूजन क्रिएट करता है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देती हूँ, मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए इसलिए। ठीक है, तो हमें भरना है 2p4। अब ऑक्सीजन एटम के पास जो अगला है वो कौन सा है? p वाला ऑर्बिटल है, और हमें पता है कि एक p के पास खाना है ना। तो यहाँ पर बना लिया ये इसका p, और यहाँ पर बनाएंगे ये इसका p। ठीक, दोनों का p बना दिया। ओके, दोनों के p में ये है 2p4 और ये भी कितना है? 2p4। भरो 1 2 3 एंड देन 4, 1 2 3 एंड देन 4, है ना। अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल पहले इंडिविजुअल भरे जाएंगे, मतलब पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे तीनों सब ऑर्बिटल्स में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने वैसे ही भरा 1 2 3, फिर 4th पेयर्ड हुआ, राइट। ऐसा भी इसमें भी ऐसे होगा। अब यहाँ पर अगेन दोनों में क्या हुआ? दोनों में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्योंकि वेव है, कॉम्बिनेशन भी होगा और रिपल्शन भी होगा। कॉम्बिनेशन होगा तो बने बॉन्डिंग, और रिपल्शन होगा यानी कि वेव्स कैंसिल होंगी तो बनेंगे एंटी बॉन्डिंग। तो जब बॉन्डिंग बन रहे हैं तो अब 2p के जो ऑर्बिटल्स सब ऑर्बिटल्स हैं, हमें पता है उसके पास क्या है? px py और pz हैं। तो px py और pz में से 2 तो जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे सिग्मा बॉन्ड बनाने में,
और जो बचा हुआ एक जो पी जेड है वो पार्टिसिपेट करेगा किसमें, पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में। तो इसलिए ये जो 2p ऑर्बिटल्स हैं 3, उनकी स्प्लिटिंग होगी और स्प्लिटिंग होने के कारण यहाँ पर जो px और py हैं उनकी एनर्जी सेम है, px और py की एनर्जी सेम है, राइट। और क्योंकि वो सिग्मा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे इसलिए उनकी एनर्जी यहाँ पर दिखाएंगे हम। कहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ नीचे, है ना। यहाँ पर बॉन्डिंग के पहले बने ये, तो ये है 2px और ये है 2py, 2px और 2py, है ना। और ये सिग्मा, कौन है ये, सिग्मा है। क्यों है सिग्मा, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2px 2py, अब pz में भी तो है ना, तो इसका pz मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा सा और ऊपर बनाऊँगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, है ना। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर बनाती हूँ, वो ब्लैक से बनाती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ये 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4, है ना, हो गया। फिर इसमें यहाँ पर इसके px ये px है, 2px और ये 2py सिग्मा का। क्यों है सिग्मा का, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है। और 2pz जो है वो पाई का बनेगा, पाई 2pz। क्यों बनेगा पाई 2pz, क्योंकि वो पाई बॉन्ड, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हमें पता है ना, एक सिग्मा बॉन्ड होती है और एक पाई बॉन्ड होती है। तो ये बना 2p पाई 2pz, पाई 2pz। ये है बॉन्डिंग के। सेम ऐसे ही क्या बनेंगे ऊपर, एंटी बॉन्डिंग के। सेम ऐसे ही क्या बनेंगे ऊपर, एंटी बॉन्डिंग के बनेंगे। अब एंटी बॉन्डिंग के बनाना है हमको, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने नीचे बनाया था बिल्कुल वैसे ही हम पहले ऊपर बनाएंगे। पहले हमने क्या बनाए थे, बॉन्डिंग के सिग्मा बने थे ना, वैसे ही बॉन्डिंग के एंटी बॉन्डिंग के सिग्मा बनेंगे। मतलब कौन से बनेंगे, यहाँ पर पहले 2px सिग्मा स्टार 2px, सिग्मा स्टार 2py, और फिर pz बनाया था वैसे ही ऊपर pz बनाएंगे, मतलब पाई 2pz, वो भी कौन सा, स्टार का। ठीक है भैया, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसका, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का। ये थोड़ा सा इधर हो गया प्लीज़, है ना, ऐसा बनाइएगा कि बिल्कुल एक के ऊपर एग्जैक्ट ऊपर आए। ठीक है, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग पर। तो ये देखो जो पहले बना है यानी कि कॉम्बिनेशन वहीं हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन पहले वहीं जाएगा। तो यहाँ पर इसके पास थे 2p4, इसके पास भी कितने थे 2p4, है ना। पहले इसमें एक इसका आया, यहाँ भर दिया, एक आया यहाँ भर दिया, फिर एक और आया भर दिया, फिर एक और आया यहाँ भर दिया। ठीक, भर गए। अब ऊपर जाओ, कितने टोटल, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, टोटल कितने 8 है ना, 4 + 4 कितने 8। इन 8 को हमें इन ऑर्बिटल्स में भरना है, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो 8 में से एक यहाँ से आया, यहाँ से आया, फिर दूसरा आया, यहाँ से आया, तो ये भरा गए, 4 भरा गए। अब अगला जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा। 6th इलेक्ट्रॉन जो है वो भी इसी में जाएगा क्योंकि जगह अब इसके पास प्रेजेंट है। ठीक, अब हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब बचा 7th इलेक्ट्रॉन। 7th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा। 7th इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा। 7th इलेक्ट्रॉन 2px में जाएगा, ये चला गया 2px में। ठीक, और यहाँ पर 8th इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। क्यों जाएगा, वहाँ पेयर्ड नहीं करेंगे, px में इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। क्यों नहीं भरेंगे, क्योंकि px जब तक इलेक्ट्रॉन्स इंडिविजुअली सिंगल इलेक्ट्रॉन्स पूरे सब ऑर्बिटल्स में फिलिंग नहीं हो जाती, तब तक हम इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करवा सकते। तो इसके बाद इसमें जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स होता तो पेयर्ड हो जाता, समझ गए। अब देखो काउंट करो, 4 + 4 कितने थे, 8 थे, 8 भरने थे। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 7 और ये 8 भरा गए ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर रहे थे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए, तो हमने ये देखा कि जो उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में जा रहे हैं, सिग्मा स्टार 2px में और सिग्मा स्टार 2py में, यानी कि एंटी बॉन्डिंग में गए हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा आपने वो क्या है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, यही तो है। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। फिर क्या है, सिग्मा 2px में कितने 2 2, यहाँ पर भी पाए 2pz में 2, फिर यहाँ पर दोनों में 1 1। तो सिग्मा 2px में 2, सिग्मा 2py में कितने 2। इन दोनों की एनर्जी कैसी है, सेम होती है, इक्वल होती है। फिर आया है पाई 2pz, इसमें कितने हैं 2। फिर किस में गए, सिग्मा स्टार 2px में 1, और क्योंकि इनकी भी एनर्जी सेम है तो सिग्मा स्टार 2py इसके पास भी 1। ठीक, तो ये बन गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का।
ठीक है, अब यहीं से निकालेंगे हम इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, जल्दी से भर देंगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब बॉन्डिंग काउंट करो, ये बॉन्डिंग है 2, ये बॉन्डिंग है 4, ये बॉन्डिंग है 6, ये भी बॉन्डिंग है 8, ये भी बॉन्डिंग है। कितने हो गए 10, है ना। यहाँ से नहीं समझ में आया तो यहाँ से आ जाओ, जिन पे स्टार लगा है उनको छोड़ दो, बाकी सब बॉन्डिंग है। 2 + 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। ठीक, तो बॉन्डिंग कितने हैं 1/2 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 + 2 4 5 6, कितने हैं 10 - 6 यानी कि कितना 1/2 × 4, 2 2 ज़ा 4, दैट मीन्स आंसर कितना आया 2। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 2, O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आया 2 आया। ठीक है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर आया है 2। अभी यहाँ से मुझे जल्दी से बता सकते हैं आप कि मैग्नेट पैरामैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक होगा, क्या नेचर है इसका मैग्नेट का। तो यहाँ पर देखो क्या करना है हमें ये देखना है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड हैं या अनपेयर्ड हैं। तो यहाँ पर देखो ये पेयर्ड है, ये भी 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 पेयर्ड है। लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो इसके पास भी एक था और इसके पास भी एक था और दोनों ही अनपेयर्ड हैं। अकेले अकेले ना, दोनों अपने अपने ऑर्बिटल में कैसे हैं, सिंगल सिंगल है ना। इसका मतलब उसके पास जो है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है ना। इसलिए हम कहेंगे कि क्योंकि ऑक्सीजन O2 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसलिए हम कहेंगे O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्या है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक, अभी यहीं से आ जाते हैं। अब हमें अगर मैं आपसे कहूँ कि बताओ मुझे O2 पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ और उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ, है ना। सिमिलरली अभी हम देखेंगे O2 1 नेगेटिव के लिए और O2 2 नेगेटिव के लिए भी देखेंगे। ठीक, इन दोनों हमने O2 का लिखा, O2 पॉजिटिव का लिखेंगे, O2 नेगेटिव का भी लिखेंगे, O2 2 नेगेटिव का लिखेंगे और मैं यहीं से बताऊँगी आपको, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है ना। अब ट्रिक जो है वो ये है, देखो सुनो ध्यान से। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था, हमने उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा। जब तुमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा तो जब सिंपल अगर हम ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं तो क्या था 1s2 2s2 और 2p4, है ना। तो अब हमें ये पता है कि इसके पास ये जो इसका बॉन्ड ये वाला जो है, जब इसका एक और ऑक्सीजन कंबाइंड हुआ, दोनों के जब ऑक्सीजन कंबाइंड हुए तो एक बॉन्डिंग बना, एक एंटी बॉन्डिंग बना। तो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलती है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे इसलिए 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने, एक बॉन्डिंग का और एक एंटी बॉन्डिंग का। ठीक है, अब यहाँ पर ये आप जो ट्रिक है वो ये है, इसके पास 2 हैं यानी कि इसका एक बॉन्डिंग भी बनेगा और इसका एक एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा ना, एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा, इसका भी एक बॉन्डिंग बनेगा और एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। ठीक है, तो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में भी कितने जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, है ना। ऐसे 2 ऑक्सीजन आइटम होंगे ना, ये तो अभी एक ही है, ऐसे 2 ऑक्सीजन आइटम होंगे। तो ये और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए इसको हटा दो, इसको हटा दो। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसको हटा दो। मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने की ट्रिक बता रही हूँ आपको, बहुत ईजी ट्रिक है और बहुत जल्दी समझ में आएगा। अब यहाँ पर भी देखो इसके पास भी 2s2 थे, इसके पास भी 2s2 थे, दोनों में क्या हो गया इलेक्ट्रॉन सेम गए, इसलिए मतलब इनके भी बॉन्ड ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में जब दोनों में सेम है तो क्या होगा, माइनस होकर 0 आ जाएगा ना। तो मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं कर, हटा दो, हटा दिया। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए जो एक्चुअल में उनका मैग्नेटिक नेचर बताने के लिए जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं या बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हम कहाँ से यहाँ से निकाल सकते हैं, सिर्फ इसी से निकालो और यहीं से हम इनके लिए भी निकालेंगे, है ना। चलो देखते हैं कैसे, देखते हैं कैसे। अब यहाँ पर देखो जब O2 था तो हमें पता है उसके पास बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। ठीक, हमें पता है चाहे O2 मॉलिक्यूल था, O2 मॉलिक्यूल में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब यहाँ पर बॉन्डिंग में तो 6 ही जाएंगे, ये भर दिए, बॉन्डिंग में कितने भर दिए 6 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पर, ये तो बॉन्डिंग इसके पूरे कम्प्लीटली फिल्ड है। अब जो इलेक्ट्रॉन जाएगा
मतलब अब जो इलेक्ट्रॉन जाएगा, अभी हमने क्या भरा था, पहले 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 कितना 8 इलेक्ट्रॉन्स तो नीचे में भरा गए थे, वो भर दिए थे। अब जो भरा रहे थे वो कौन से थे, अब जो भरा रहे थे वो 2p के हमने भरे थे, तो काउंट 2p से करो। ये पूरे भरा गए हैं, इन पूरे का बॉन्ड ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसे छोड़ दो। अब जो भरना है हमें वो यहाँ से भरना है, यहाँ से भरना है, यानी कि यहाँ से काउंट करो 2 + 2 4, 4 + 2 6। चाहे आप ऑक्सीजन का कोई सा भी मॉलिक्यूल ले लो, कोई सा भी आयन ले लो, 6 तो उसके यहाँ भराएंगे ही भराएंगे। भरा गए ना, तो भर दिए, यहाँ पर 6 भर दिए। अब आपको क्या करना है, एंटी बॉन्डिंग में जाना है। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भरना है, तो यहाँ पर देखो इसके पास कितने थे, 2 थे, भर दिए। अब आ जाते हैं, इसके लिए मैं बता रही हूँ आपको, O2 पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। वो जो दे रहा है वो कहाँ से देगा, वो यहीं से देगा, जहाँ पे उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है वो वहीं से देगा। तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने PY में लास्ट भरा था, इसको यहाँ से हटा दो, निकाल दो इसको, यहाँ से निकाल दिया ना। तो अब कितने बचे उसके पास, उसके पास एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ एक बचा। एंटी बॉन्डिंग में जो बचा वो कितना बचा, एक बचा, है ना। तो यहाँ से हमने क्या काउंट किया था, 2 + 2 4, 4 प्लस ये 5, और यहाँ पर उसके पास है ही नहीं, है ना। तो कितने हो गए, 6 - 5, 6 - 5, ठीक। तो यहाँ पर 6 - 5 यानी कि कितना, 1। तो 1/2 × 1 यानी कि कितना, नहीं, अगर हम डायरेक्ट ऊपर ही कर रहे हैं ना, तो 6 - 1, 6 - 1 इज़ 5, 5 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज़ 2.5। कितना आया, 2.5। क्योंकि हमने सिर्फ, मैंने क्या बोला आपको, ट्रिक बताई ना। ट्रिक ये है कि आप यहाँ से ये सब भूल जाओ, क्योंकि हमें ऑक्सीजन का निकालना है। अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर उसके मॉलिक्यूल्स और उसके आयंस का, तो मैंने क्या बोला आपसे, p ऑर्बिटल्स को काउंट करो। p के बॉन्डिंग में कितने थे, 6। अब एंटी बॉन्डिंग में काउंट करो, जब O2 पॉजिटिव था तो उसका एक इलेक्ट्रॉन जब चला गया तो उसने किसने से दिया होगा, यहाँ से दिया होगा। तो यहाँ से दिया तो उसके पास कितना बचा, 1। तो एंटी बॉन्डिंग में 1 है, बॉन्डिंग में 6 है, 6 - 1 यानी कि 5। तो हाफ किया तो कितना आ गया, 2.5। तो O2 पॉजिटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो कितना आया, 2.5। इसका कितना आया था, O2 का 2 आया था, 2 आया था ना, अभी निकाला था, ठीक। अभी यहीं से आ जाओ, किसका, अब O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव है, यानी कि पहले तो O2 बना ही होगा ना, उसके बाद उसने एक इलेक्ट्रॉन और लिया। तो O2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो हमने यहाँ तक भरा था O2 के लिए। अब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन और आ गया है, कहाँ जाएगा, ये जगह खाली है ना, इसमें जाएगा। जो एक इलेक्ट्रॉन आया वो कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा। किस में जाएगा, 2px एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन और चला गया। तो अब हमारे पास हाफ, बॉन्डिंग कितने थे, 6 ही रहेंगे। एंटी बॉन्डिंग में एक बढ़ गया, एंटी बॉन्डिंग में एक बढ़ गया। कहाँ से काउंट, किससे कंपेयर करके देख रहे हैं हम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन से कंपेयर करके देख रहे हैं। तो O2 का जो कॉन्फ़िगरेशन था उसमें हमने यहाँ देखा था कि एंटी बॉन्डिंग में दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन थे, है ना। अब यहाँ पर O2 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव है, यानी कि अब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन और आ गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, जहाँ पे उसको सबसे पहले जगह खाली मिली, कहाँ मिली, px में, तो px में चला गया। अब देखो एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए, 2 + 1 3, तो 6 - 3, 6 - 3 यानी कि कितने, 3। तो हाफ × 3 दैट इज़ कितना, 1.5। तो O2 नेगेटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो कितना आया, 1.5, ठीक। O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1.5। अब आ जाओ किस पर, O2 2 नेगेटिव पर। O2 2 नेगेटिव, O2 बन गया 2 नेगेटिव, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऑब्वियस है। जब एक नेगेटिव था तो इधर गया, अब वो कम्प्लीटली भर चुका है, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, वो कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा ना, जहाँ जगह खाली दिख रही है, ठीक है। तो इसका मतलब अब क्या हुआ, उसका बॉन्ड ऑर्डर 1/2, बॉन्डिंग में तो अभी भी 6 ही है, 2 + 2 4, 4 + 2 6, ये भर दिया। एंटी बॉन्डिंग में आया, 2 + 2 कितने हो गए, 4, 6 - 4 2, 6 - 4 इज़ 2, तो 1/2 × 2 यानी कि कितना आया आंसर, 1। तो O2 नेगेटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो कितना आया, 1। O2 नेगेटिव का जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो कितना आया, 1 आया, ये। तो यहाँ से हमने O2 के बॉन्ड ऑर्डर्स निकाल लिए। क्या क्या है, अभी बॉन्ड ऑर्डर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा, हमारे पास O2 है, O2 पॉजिटिव है, O2 1 नेगेटिव है और O2 के ऊपर 2 नेगेटिव है। इनका बॉन्ड ऑर्डर, इसके पास कितना था, O2 का 2 है, O2 पॉजिटिव का हमने निकाला 2.5 है, O2 नेगेटिव का निकाला 1.5 है और O2 2 नेगेटिव का निकाला दैट इज़ 1, ठीक। इनको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएं तो 2.5 देन 2 देन 1.5 और देन 1, ठीक।
तो 2.5 यानी कि O2 पॉजिटिव, O2 1 पॉजिटिव, फिर 2 यानी कि O2, 1.5 यानी कि O2 1 नेगेटिव, और 1 यानी कि O2 2 नेगेटिव। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो ये बन गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, ये हो गया क्या, स्टेबिलिटी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर आयंस की स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर। यहीं से निकालेंगे हम इनका पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर। अभी देखो यहाँ पर ये जो भरा हमने, ये किसका निकाला था, ये सबसे लास्ट में हमने O2 नेगेटिव का निकाला था। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स जो 6 थे वो तो सब में ही पेयर्ड थे। कहाँ पर आना है, सिर्फ इसमें देखना है, सिर्फ इसमें देखना है, सिर्फ यहीं से पता चलेगा कि अनपेयर्ड है या पेयर्ड है। O2 के केस में हमने देखा था दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, पैरामैग्नेटिक थे, अनपेयर्ड था ना इसलिए पैरामैग्नेटिक था। O2 पॉजिटिव था यानी कि उसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया था, हटा दो यहाँ से, तब भी तो एक अनपेयर्ड ही बचा उसके पास लास्ट में। तो O2 पॉजिटिव भी कैसा है, पैरामैग्नेटिक। O2 पॉजिटिव भी कैसा है, पैरामैग्नेटिक। ठीक, अभी आ जाओ O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव यानी कि O2 बना तो O2 के पास लास्ट में कितने थे, दोनों के पास 1 1 थे, है ना। O2 नेगेटिव यानी कि उसने एक इलेक्ट्रॉन और किसी से लिया, कहाँ गया होगा, यहीं गया होगा, PX में पहले जाएगा, तो यहाँ भर दिया हमने 2। फिर भी देखो PY में अभी उसके पास एक अकेला रह गया है, यानी कि ये भी क्या है, पैरामैग्नेटिक। O2 2 नेगेटिव यानी कि अब O2 ने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिए, तो ये O2 था, इसके पास जो कॉन्फ़िगरेशन था उसका क्या था, लास्ट में PX में 1 PY में 1, एक 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया मतलब 2 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ चला गया मतलब 2 हो गए, जो यहाँ पे बना रखा है मैंने। अब यहाँ पर देखो कहीं पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब O2 2 नेगेटिव कैसा है, डायामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक, तो ऑक्सीजन के इनके अगर हमें पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बताना हो तो हमें पता है कि ऑक्सीजन O2 और O2 2 नेगेटिव दोनों, ये जो उसके सारे मॉलिक्यूल्स जो है पैरामैग्नेटिक हैं, सिर्फ O2 2 नेगेटिव जो है वो कौन सा है, डायामैग्नेटिक। ये जो अकेला मॉलिक्यूल है वो कैसा है, डायामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक, तो यहाँ से हमें पता चला बॉन्ड ऑर्डर से हमने निकाला स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी से हमने पता लगाया कि उसका पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक होगा किसी मॉलिक्यूल का। और जैसे मैंने ऑक्सीजन के लिए बनाया बिल्कुल सेम ऐसे ही हम फ्लोरीन मॉलिक्यूल का भी बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, ऐसे ही बिल्कुल सेम ऐसा फ्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए भी बनेगा। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पर वीडियो को स्टॉप कर रही हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है, कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के बाद बॉन्ड ऑर्डर, उसका मैग्नेटिक नेचर और उसकी स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम लगी, अगर आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं नेक्स्ट टाइम पे अपनी वीडियो को और इम्प्रूव करूँगी। और जो भी आपका टॉपिक लगता है जिसमें आपका कॉन्सेप्ट वीक है, लूज़ है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाऊँगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने में मैं हेल्प कर सकूँ। ठीक, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए प्लीज़ कंटिन्यू लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।